तो हमारे इस कार्यक्रम में हम हमेशा एक मुद्दा उठाते हैं और हम चाहते हैं कि हरियाणा उस पर बोले भी और उस मुद्दे को लेकर के जगे भी। आज का मुद्दा क्या है, आज का मामला क्या है? सफीदों के सब्जी मंडी में शौचालय में पिछले 15 साल से लोग रह रहे हैं। शौचालय के भीतर नरकीय स्थिति में लोगों को 15 साल से रहना अपने आप में एक अमानवीय पहलू है। वहीं शौचालय पर प्रवासी मजदूरों ने कब्जा जमा रखा है, तो मंडी में आने वाले लोगों को खुले में शौचालय जाना पड़ता है। 15 साल से मंडी के शौचालय में लोग रह रहे हैं, लेकिन मार्केट कमेटी ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। क्या कुछ हालात यहां पर बने हुए हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। गौर से देखिए बिल्डिंग के नेम प्लेट पर आपको दिखेगा सुलभ शौचालय सौजन्य मार्केट कमेटी सफीदों। आइए अब आपको इस सुलभ शौचालय के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। जी हाँ, अब आप शौचालय के महिला वार्ड में हैं, पर अंदर बैठा एक शख्स मोबाइल पर गाने का लुत्फ उठा रहा है। जहाँ मूत्रालय है वहाँ ड्रम रखा है, वहीं शौचालय के अंदर इधर उधर बर्तन बिखरे हैं, जैसे किसी ढाबे का किचन हो। और जब ड्रम हो और खाने के बर्तन हो तो फिर कपड़ों की ही तो कमी है। लीजिए वो भी पूरी हो गई। और इन सब के बीच बैठे हैं वो महाशय जो सालों से शौचालय में रहने को मजबूर हैं। अब आप पूरी तस्वीर समझ चुके होंगे कि बाहर लिखा सुलभ शौचालय अंदर के दृश्य से मेल नहीं खाता। सुनिए उस शख्स को जो पिछले 15 सालों से इसी शौचालय में रह रहा है और ये मार्केट कमेटी की मदद से रहने की बात को खुद ही स्वीकार कर रहा है। हम रह रहे हैं आज कम से कम 15-16 साल से। कब से? 15-16 साल से। 15-16 साल से इस जगह पे रह रहे हो? हाँ जी। किसने रखा हुआ है आपको यहाँ? मार्केट कमेटी वाला और मंडी वालों ने। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चंद महीनों पहले से ही इस सुलभ शौचालय में रहने का लुत्फ उठा रहे हैं। 3.5 महीने करीब हो गए। कौन रख रहा है आपको यहाँ? ये हम तो ऐसे आके बैठे थे, बाद में सतीश है ना सब्जी मंडी का वो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम बैठो जब तक, अगर ये जब तक नहीं बनाते हैं तब तक बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। 10 महीना हो गया। कितना? 10 महीना। किसने रखा है? सतीश कौन है? कमेटी वाला। कौन है वो? सतीश कमेटी वाला, मारे कमेटी वाला। कहाँ के हो आप रहने वाले? मैं नेपाल को। वहीं मंडी के शौचालय का रैन बसेरे की तरह इस्तेमाल करने से लोग नाराज हैं। नाराज लोगों की माने तो उन्होंने इस मामले में कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। नाराज लोगों ने सरकार और मार्केट कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि शौचालय पर कब्जे की वजह से लोगों को खुले में शौच जाना पड़ता है। मंडी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ शौचालय नहीं है, और जो शौचालय है उसमें बंदे सोते रहते हैं। यहाँ किसी की कोई ड्यूटी नहीं है। सभी बाहर के आने वाली महिलाएं हैं, चाहे बाहर के कोई भी आदमी है, वो खुले मैदान में यहाँ जाते हैं और ना उनको पानी मिलता है। बड़ी मुश्किल होती है। 15 साल से शौचालय पर प्रवासी मजदूरों का कब्जा है। इस पर मंडी के सुपरवाइजर क्या कहते हैं खुद ही सुन लीजिए। ऐसा लगता है कि इन महाशय को आज ही पूरे मामले का पता चला हो। जनाब, आप इतने साल थे किधर? देखो, अगर कोई रह रहा है, कोई है इस तरह की, तो उसे बाहर निकलवा दिया जाए। तो अब तक कमेटी ने क्यों नहीं निकाला उन्हें? और नहीं, हमारे नॉलेज में अभी आपने दी है, इसलिए अभी 1-2 दिन में कर देंगे हम ये काम। शौचालय में 15 साल से लोग रह रहे हैं, तो एक तरफ इंसानियत शर्मसार तो होती ही है, वहीं दूसरी तरफ 15 साल से न तो प्रशासन और न ही मार्केट कमेटी ने इसकी सुध ली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आजादी के 7 दशक बाद भी सरकार लोगों को बुनियादी सुविधा तक मुहैया कराने में कामयाब नहीं हो पाई है? आई विटनेस न्यूज के लिए सफीदों से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो सफीदों की ये तस्वीरें आपने देखी, जहां पर कुछ लोग, या फिर हम ये कहें कि अक्सर लोग यही ख्वाब रखते हैं हर जगह, हर दुनिया में, और हर तबके के लोग
बस यही ख्वाब रखते हैं कि उनका एक अच्छा घर हो। शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि उसे रहने के लिए शौचालय भी मिल जाए तो वो अपना जीवन का गुजर बसर वहां से भी शुरू कर देगा। लेकिन तस्वीरें जो आपने देखी वो कम से कम यही बयां कर रही हैं कि किस तरीके से एक शख्स पिछले 15 साल से वहां पर रह रहा है। समस्या सिर्फ उसकी नहीं है, समस्या उस व्यक्ति की भी है और वहां पहुंचने वाले उन तमाम लोगों की है जो वहां पहुंचते हैं, लेकिन शौच के लिए फिर उन्हें खुले में जाना पड़ता है क्योंकि शौचालय का उपयोग अब बदल गया है, वहां कोई रहने के लिए चला है। बहरहाल इस बहस में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। वीना गौराई जी को मैं स्वागत करूंगी, वीना जी का। और इसके साथ ही वीना जी, सबसे पहले तो ये कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी जरूरत की चीजें, ये हमारी बुनियादी चीजें हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपने देखी है, जो रिपोर्ट अभी आपने हमारी देखी, उसमें ये बात तो साफ हो गई कि सिर के ऊपर छत नहीं है और छत नहीं होने की वजह से इस शख्स को पिछले 15 साल से एक शौचालय में रहना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसमें गलती किसकी है और दिक्कत किसको हो रही है। जाहिर तौर पर क्योंकि वो शौचालय में रह रहा है तो जो लोग इसका उपयोग कर सकते थे शौचालय के लिए, वो उन्हें अब खुले में जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर मार्केट कमेटी ने उनको वहां पर रखा है तो क्या इसके लिए उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, या फिर अगर प्रशासन को पता है कि 15 साल से कोई शख्स वहां पर रह रहा है तो उस शख्स को बेहतर जिंदगी में लाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इस मुद्दे को छुआ है। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार भी करती हूँ मैं। और मैं ये कहती हूँ जो हरियाणा गवर्नमेंट जो बोलती है, हुड्डा सरकार जो बोलती है हमने हरियाणा का विकास किया है, तो ये विकास सामने आ रहा है। विकास सामने आ रहा है, बिल्कुल। सफीदों से हमारे साथ हमारे एक कॉलर हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सफेदों में अकेले इस सब्जी मंडी में नहीं, कई जगह पे हैं जो गरीब लोग इस प्रकार से कहीं ना कहीं गंदी नालियों में, गंदे उनके ऊपर बिल्कुल अपने बच्चों के साथ रहते हैं और बीमारियों में काफी उन लोगों को समस्या भी होती है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। वीना जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी, मैंने कहा देखिए ये जो हरियाणा गवर्नमेंट जो विकास का एक नारा दिया है, ये विकास सामने आता है कि क्या विकास है। टॉयलेट बना दी वहाँ पे रहने के लिए, लेकिन उन लोगों के क्यों रह रहे हैं, ये वजह देखने की क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए घर नहीं दिया है, बिल्कुल इसलिए टॉयलेट पे रह रहे हैं। और देखने वाली बात तो ये भी है यहाँ पर कि जरूरत किसी की भी पूरी नहीं हो रही। अगर आपने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर अगर सब्जी मंडी में आपने शौचालय बनाया तो उसका उपयोग शौचालय के रूप में नहीं हो रहा, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसके पास घर नहीं है जो वहां पर पहुंच कर रह रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं जरूरतमंद हैं और दोनों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। इसके लिए तो मैं देखिए हरियाणा सरकार को मैं जिम्मेदार ठहराना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको रहने के लिए घर नहीं दिया करके आज उन लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे टॉयलेट में जाके, शौचालय में जाके रह रहे हैं वो। तो मैं तो उनसे ये गुजारिश करती हूँ तो उनको रहने के लिए भी घर दे, तभी इन लोगों की समस्या हल होगी, नहीं तो इन लोगों को इसी तरह से उन लोगों को रहना पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे यहाँ पर याद आ रहा है वीना जी, इंदिरा आवास योजना कह लीजिए या फिर प्रदर्शनी योजना कह लीजिए, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पर बेघरों को घर दिलाने के लिए, छत दिलाने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि इसके लागू होते ही जो लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं या फिर सड़कों पर सोते हैं उन्हें इसका लाभ होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये लागू हुआ है पूरी तरीके से या फिर इसका लाभ लोगों तक पहुंचा है, क्योंकि अगर होता तो इस तरीके की तस्वीर नहीं होती। नहीं, बिल्कुल ऐसा लाभ हुआ ही नहीं है। नारा एक है इनका, लेकिन उसको उस पर ये पूरे तरह से कामयाब नहीं रहे ये लोग। जी, गुड़गांव से हमारी अगली कॉलर कृतिका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृतिका, बताइए क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच अनुराधा जी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट इस तरह से गंदगी के ढेर पर लोग सोने को मजबूर हैं, टॉयलेट में ही बेडरूम बन रहा है। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि कहीं ना कहीं हम हर चीज का ठिकरा फोड़ते हैं। हम ये आई एम जस्ट थिंकिंग दैट हर चीज को सरकार पर ही हम ब्लेम करते हैं, लेकिन सभ्य समाज का एक हिस्सा होने के कारण हम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है तो हमें भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए और लोगों को हेल्प करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नियमित कॉलर हैं ये हमारी। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो सुंदर विचार इन्होंने रखा कि समाज का तो अपना दायित्व है ही, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो अनदेखी की जा रही है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आपको क्या कहीं ऐसा लगता है वीना जी कि हम योजनाएं तो लागू कर देते हैं या फिर योजनाओं के बारे में बता तो देते हैं और एक तरीके से ये भी कह देते हैं कि आने वाले वक्त में ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन एक नियत नहीं है कि वो योजना लागू हो और उसका लाभ लोगों तक पहुंचे। और शायद जब तक नियत नहीं होगी तब तक नियति से चीजें चलेंगी नहीं। बिल्कुल, ये काम तो ये जैसे बोलते हैं तो उसको करना भी चाहिए। बोलना कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तो उसको जैसे हम बोल रहे हैं उसको अगर पूरा करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं है लोगों के सामने,
उस पर अगर हम पूरा काम जो हमने दिखाना है कि हमने शौचालय बनाया, तो शौचालय बनाने से पहले हमको पूरा उनको रहने के लिए घर भी देना है, तभी शौचालय बनाएंगे। जब शौचालय बना दिया, उनको रहने के लिए घर नहीं है, तो परेशानी तो आएगी ये सब। बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा है कि जयराम रमेश जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि हर घर में शौचालय हो, और ताकि लोगों को शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि इससे भी कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं, लोग इससे भी परेशान होते हैं। तो लेकिन अब देखिए कि चीजें कितनी ज्यादा बदल गई हैं। घर तो है ही नहीं, शौचालय ही घर बन गया है। तो वो जो बात कही गई थी उस बात को भी नहीं रखा गया यहाँ। नहीं रखा गया, वो रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं ना, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं है उनके पास, तो शौचालय में उनको कहीं ना कहीं तो रहना ही है, तो इसीलिए वो शौचालय को उन्होंने अपना घर बना लिया है। लेकिन हम ये भी तो देख सकते हैं कि पिछले 15 साल से किसी की तरफ से इस मामले में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। उस शख्स का ये कहना है कि मार्केट कमेटी ने उसे वहां पर ला करके रखा है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केट कमेटी को इस बात की अथॉरिटी है कि वो किसी भी शख्स को सरकार की तरफ से बनाए गए शौचालय में ला करके रख सकती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो सरकार ने जो किया वो सरकार को करना, मार्केट कमेटी को ये बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए अथॉरिटी। सफीदों से हमारे साथ हमारे एक कॉलर हैं जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम जी, मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे जिस प्रकार गंदगी में लोग रहनी, सरकार को इनके वास्ते रैन बसेरे वगैरह का प्रबंध करना चाहिए जी। और जिस प्रकार शौचालय से लोगों को भी दिक्कत होती होगी, नए शौचालय भी बनाए जाने चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो वीना जी, आप सुन रही हैं दर्शकों का जो कहना है कि जरूरत दोनों तरफ से है और दोनों तरफ की जरूरतों को मारा जा रहा है, और हम ये नहीं कह सकते कि इस मामले में प्रशासन की गलती नहीं है, या हम हर चीज के लिए प्रशासन को ब्लेम क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर तो सीधे सीधे सवाल भी प्रशासन के ऊपर ही उठ रहा है। प्रशासन का ही पूरा इसमें ये देखिए, प्रशासन अगर रहने के लिए घर दे दे तो वो लोग तब जाके उनका हेल्प करने का होता है कि वो उसको ठीक से रखें। जब उनको खुद ही रहने की जगह नहीं है तो कहाँ से फिर वो क्या करेंगे? जी। राजेश हमारे अगले कॉलर हैं, सफीदों से ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे? देखिए जी, जिस तरह से यहाँ हरियाणा की बात कर रहा है सरकार लगातार वही कि गरीबों ने उनका हक मिल रहा है, लग नहीं रहा कि गरीबों ने उनका हक मिल रहा है। जिस तरह से दिखा रहे हो प्रोग्राम आज, इसमें हम देख रहे हैं गरीब कहाँ कहाँ रहने को मजबूर हो रहे हैं। तो इसे देख कर तो नहीं लग रहा है कि वही गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। सिर्फ सरकार जो है वोट की बात हमेशा से कर रहा है गरीबों के बीच में जाकर, और लगातार जो सरकार कुछ कर रहा है गरीबों के लिए तो फिर वोट देने का भी जी कर है, और जो सरकार कुछ करेगी नहीं तो फिर कहाँ तक वोट मिल जाएगा। तुम तो नहीं कहना चाहना सरकार था अपने विधायकों मंत्रियों ने देखो ही होता, उनसे बड़ी कोठी दो, लाल बत्ती दो। उसके अलावा गरीबों ने भी जाकर देख लो जो बस्ती में पड़े हैं, क्योंकि गरीब जो है सबसे ज्यादा लाइन में लग कर वोट देवा है और तब जाकर के सरकार बना है। अमीर नहीं निकलते हैं घर तक बाहर वोट देना है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जरूरतें हैं समाज में, अगर उन समाज की समस्याओं पर गौर नहीं किया जाएगा तो फिर ये सोचना चाहिए हमारे नेताओं को कि आखिर किस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। ये कहना था हमारे इस कॉलर का। फिलहाल सफीदों से हमारे साथ हमारे एक और कॉलर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, यहाँ देखने वाली एक बात है जी, ये जो लोग रह रहे हैं ना, चौकीदार वगैरह, इनको मार्केट कमेटी ने ही रखा हुआ है, और मार्केट कमेटी वाले इनसे जो किराए के पैसे दें, इनको रहने के लिए दूसरी व्यवस्था करें, तो लोगों को ये परेशानी ना आती। तो असलियत में परेशानी तो ये प्रशासन की तरफ से आई है कि उन्होंने लोगों के रहने के लिए जगह नहीं रखी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो लगातार दर्शक और कॉलर हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वीना जी, और इसीलिए मुझे बीच बीच में आपको रोकना भी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी चीज यही है कि हम जनता को बोलने का मौका दें इस विषय पर, क्योंकि उन्हीं से जुड़ा हुआ मौका है। वीना जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी उठता है कि जैसे अभी तक आपने सुना कि किस तरीके की चिंता है लोगों की, लोग इस बात को भी मान रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोताही बरती जा रही है। वरना आप ये सोचिए कि हम अपने आप को आतंकवादियों से या किसी भी तरीके के अपराध से मुस्तैद होने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मंडी जिसमें रोज न जाने कितने लोगों का आना जाना लगा रहता होगा, न जाने कितनी बार लोग आते जाते होंगे, वहां पर 15 साल से एक शख्स रह रहा है, और खुद मंडी के जो इंचार्ज हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले हमारी इस रिपोर्ट में सुना। तो ये बात चिंता पैदा करती है कि 15 साल से कोई शख्स आपके बीच में रह रहा है और आपको इस बात का पता ही नहीं है। ये देखिए, पूरी सरकार की लापरवाही है। ये सरकार को पूरा देखना चाहिए कि मेरे यहाँ पे मेरे राज्य में क्या हो रहा है। सरकार की लापरवाही की वजह से आज ये शख्स ऐसा कर रहा है। अगर सरकार यहाँ पे अपना कड़ा कुछ करती तो जरूर उस शख्स की इतनी हिम्मत नहीं होती इस तरह से टॉयलेट को। लेकिन ये बात भी तो सामने आ रही है कि वो शख्स जो वहां पर रह रहा है पिछले 15 सालों से, वो मार्केट कमेटी को पैसे दे रहा है इसके लिए। तो
ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज आ जाती है सामने कि किसी ऐसी सरकारी जगह को आप कैसे, जो कि लोगों की सुविधाओं के लिए है, जन सुविधा के लिए जिसे खास तौर पर रखा गया है, उसे आप कैसे निजी हाथों में सौंप सकते हैं या फिर उसके लिए आप किराया कैसे ले सकते हैं। और शायद ये ऐसा इस वजह से हो पाया क्योंकि समय समय पर उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया या उसका ब्यौरा नहीं लिया गया कि वहां पर जो सुविधाएं मुहैया कराई गई थी वो सुचारू रूप से चल भी रही है या नहीं। बिल्कुल, देखिए उसका एक तो ध्यान नहीं दिया गया है। अगर समय समय पर उसका ब्यौरा लेते हैं तो आज वो शख्स इतना ये काम नहीं करता। बिल्कुल। गुड़गांव से हमारे साथ हमारे कॉलर फोन लाइन पर बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जो शौचालय है वो हर जगह जो